तो हम लोग का चल रहा था जावा कंट्रोल स्टेटमेंट एंड जावा कंट्रोल स्टेटमेंट में बात चल रही थी फॉर लूप लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है। एंड लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हमें बात करनी थी फॉर वाइल डू वाइल की, जिसमें हम फॉर लूप स्टेटमेंट पे चल रहे थे। ठीक है। अच्छा, फॉर लूप स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें हुई थी कि लूप कैसे, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, उसकी फ्लो कैसा होता है। ठीक है। एंड बहुत सारे वेरिएंट की बात किए थे, ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट, प्री, इनकी भी बात की गई थी। ठीक है। अब हम लोग फॉर लूप की जर्नी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने हेडिंग कल ही डाल दिया था कि ये चीज़ें अभी बाकी हैं। ठीक है। तो फॉर लूप बनाना आप सीख गए, फॉर लूप के फ्लो को भी आप सीख गए। ठीक है। अब आते हैं लूप के अंदर लूप अगर डाले तो क्या होगा। ठीक है। तो एक लूप में बिल्कुल सिंपल सा बनाता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1 से मैं शुरू करूँगा 5 तक, एन आई ऑफ प्लस प्लस एंड करूँगा मैं यहाँ क्या, एक लूप है उसके अंदर मैंने एक और लूप डाल दिया। लो भाई, ठीक है। और एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो कि बड़ी ही कंसेप्ट वाली बात है, चूंकि ये बात यहाँ पे आ गई है तो इससे पहले मुझे एक और बात आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो कि इंट आई इज इक्वल टू 1 पे एरर आ रहा है। कोई हमें बता सकता है कि एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? चलो मैं ही बताता हूँ इसको कि ये यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। ठीक है। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे जे ले लूँगा तो एरर नहीं आएगा, पर आई ले रहा हूँ तो एरर आ रहा है। चलिए, ये एरर क्यों आ रहा है पहले इस पे बात कर लिया जाए। अब इसको समझना है तो आपको थोड़ा सा ब्लॉक और लोकल वेरिएबल का स्कोप समझना पड़ेगा। ठीक है। तो एक सब टॉपिक हमें, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यहाँ पे, स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल। अब सवाल है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। जावा के अंदर 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, या चलो मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल सीधे लिखता हूँ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। एक होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल मत समझना, जावा में वो सीन नहीं है। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड द थर्ड वन इज क्लास वेरिएबल। ठीक है, जिसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। आगे आगे बात आएगी, तो ये तो हम बाद में देखेंगे लेटर। ये भी हम इंस्टेंस वेरिएबल बाद में देखेंगे लेटर। ठीक है। ऊप्स में ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। ठीक है। ऊप्स समझ गए आप तो फिर जावा की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो हालांकि जब तक हम ऊप्स पे मूव नहीं किए हैं, हमें इन चीज़ों को बस इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो 3 तरह के वेरिएबल होते हैं जावा में, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। ओके। क्लास वेरिएबल को आप स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्लास, या मैं इसको स्टैटिक भी लिख दूं। ठीक है। अब लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हम किसी किसी मेथड के अंदर बनाते हैं। ठीक है। लोकल वेरिएबल कौन सा होता है? विच इज क्रिएटेड, विच इज नॉट क्रिएटेड, आई वुड से विच इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड। ध्यान रहे, डिक्लेयर्ड की बात की गई है। मेथड के अंदर हो सकता है या कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर बनाया गया हो, ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक, ठीक है, बात आगे आएगी, पर मेथड आप समझते हो। मतलब किसी मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर आगे बात आएगी, ब्लॉक वगैरह हम आगे बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो किसी मेथड के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहीं ले लो, हमने बनाया इंट ए इज इक्वल टू 100। ठीक है।
अब ये जो है भाई साहब, ये वेरिएबल ये किसके अंदर है, ये मेन के अंदर है। एक काम करता हूँ मैं, कल का जितना भी कोड है ना, कल का जितना भी कोड है मैं उसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और आपके नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। अपने डे, पुराने डे में कर लें, चलो आज ही वाले में कर ले, या कल वाले में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अपने डे 15 के लास्ट में यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने की थी। चलो, कोड सेव हो गया आपका वहाँ पे। हाँ, तो लोकल वेरिएबल हम उस वेरिएबल को बोलते हैं जिसको हम मेथड के अंदर बनाते हैं, ठीक है। मेथड के अंदर जिसको हम बनाते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमने एक वेरिएबल बनाया है वो मेन मेथड के अंदर है, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल को हमने बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए तो डिक्लेयर्ड किया है इनसाइड द वेरिएबल, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये समझना है कि ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है हम समझ गए, लोकल वेरिएबल का स्कोप समझना है मेन, ठीक है। स्कोप का मतलब होता है कि उसकी लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक वो इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ तक उसको प्रिंट किया जा सकता है, कहाँ तक उसको यूज़ किया जा सकता है। तो आंसर इज विद इन द ब्लॉक। बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये समझोगे तभी समझ में आएगा कि फॉर लूप में एरर क्यों आ रहा था नेस्टेड में। देखो अब मैं ये सब कचरा हटाऊंगा तो थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। चलिए ये सब हटा लेते हैं, देखिए यहाँ पे, और ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट, सॉरी ये जो है ना, इसको उठा लेते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं, या इनफैक्ट मैं हटा ही देता हूँ, चलो, एंड ये भी हटा लेते हैं। ध्यान से बहुत समझिएगा। अब ये वाला जो हमने वेरिएबल बनाया है इसको हमने डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज किया है, दोनों एक ही लाइन पे। एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हो सकता है, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है अब यहाँ पे इसका स्कोप क्या होगा, मैं अगर इसको यहाँ पे सिस आउट करूँगा तो बिल्कुल मैं यूज़ कर पाऊँगा, ये प्रिंट हो जाएगा एंड मुझे आउटपुट ही मिलेगा 100। पता ये चला कि जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया है, देखिए डिक्लेयर किया गया है कहाँ पे, मेन के ब्लॉक में, तो उसी ब्लॉक में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अब मैं इसको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग कर देता हूँ, ये मैंने डिक्लेयर किया और ये मैंने इसको किया इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज माय डिक्लेरेशन एंड दिस इज माय इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है कि वो किस किस ब्लॉक के अंदर हुआ है, मतलब है डिक्लेरेशन से। तो डिक्लेरेशन कहाँ हुआ है, मेन के ब्लॉक में। इट मीन्स कि मेन के ब्लॉक के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम एक ब्लॉक बनाते हैं। ये मैंने एक और ब्लॉक बनाया, दिस इज सिंपल ब्लॉक, जिसको हम शुरू से सिंपल ब्लॉक बोलते आए हैं। अब अगर मैं अपने ए को इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट करना चाहूंगा तो होगा, यस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया है मेन के ब्लॉक में, और ये जो ब्लॉक है वो मेन के अंदर ही होता है, ये मेन के अंदर ही एक ब्लॉक है, तो इसके अंदर भी इसको प्रिंट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, ठीक है ये आपको पता चला। चलो एक चीज तो ये पता चली। अब अगर मैं मान लो कि ये जो अंदर वाला ब्लॉक है, यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं इंट बी मैंने एक वेरिएबल को नीचे में डिक्लेयर किया अंदर वाले ब्लॉक में, इस वाले मेन के ब्लॉक में नहीं किया, मेन के अंदर जो ब्लॉक है उसमें मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और मैंने इसके अंदर ही इनिशियलाइज कर दिया 200, ठीक है। सवाल ये है कि क्या इस बी को मैं इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं? यस यू कैन यूज, बिकॉज हमने क्या बताया है कि लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द ब्लॉक होता है वेयर इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, स्कोप विद इन द ब्लॉक वेयर वेयर इट इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो भाई डिक्लेयर कहाँ किया गया है वेरिएबल, ये वाले ब्लॉक में, तो उसके अंदर यूज किया जाएगा। बट अगर मैं इस बी को प्रिंट करूं इस ब्लॉक के बाहर, एरर आ जाएगा पता ये चला कि कोई भी लोकल वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है उसी ब्लॉक में, या उसके अंदर कोई ब्लॉक है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस वेरिएबल बी का जो स्कोप होगा ये इस ब्लॉक तक सीमित हो जाएगा, इसके बाहर आप इसको यूज नहीं करते। यूज मीन्स एनीथिंग, उसको किसी दूसरे वेरिएबल में डालो या प्रिंट करो, कुछ भी करो, आप नहीं कर पाओगे,
सेम ब्लॉक में ही कर सकते हो। समझ में आया इतनी बात? तो यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैंने एक वेरिएबल बनाया c, उसको डिक्लेयर ऊपर किया, डिक्लेयर यहाँ पे किया, ठीक है, ये दिस इज डिक्लेरेशन, मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेशन, और मैंने इनिशलाइज यहाँ पे किया है। डिक्लेयर ऊपर किया, इनिशलाइज नीचे किया। इनिशलाइज कर सकते हैं क्या भाई, सीड यहाँ डिक्लेयर किया है और हम मतलब मेन वाले ब्लॉक में डिक्लेयर किए हैं तो उसके अंदर वाले ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं, तो इनिशलाइज करना भी यूज़ करना ही हुआ, ठीक है, वैल्यू डाल दी, तो दिस इज इनिशियलाइजेशन एंड दिस इज ऑल्सो इनिशियलाइजेशन। अब सवाल ये है कि क्या मैं इस सी वेरिएबल को, आप मुझे बताएं, क्या मैं इस सी वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ लाइन नंबर हियर 18 पे? क्या सी यहाँ प्रिंट होगा या जी एरर सर, आएगा? हो जाएगा प्रिंट। हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे प्रिंट होगा 22 पे? नहीं सर। हो जाएगा। हो जाएगा। ध्यान रहे आपको इनिशियलाइजेशन नहीं देखना है, इनिशियलाइजेशन भले ही अंदर हुआ है बट डिक्लेरेशन कहाँ हुआ है? मेन के अंदर। तो क्या हम यहाँ मेन के बाहर प्रिंट कर रहे हैं, मेन के अंदर ही प्रिंट कर रहे हैं? अंदर ही कर रहे हैं ना, तो क्यों मेन नहीं के होगा? अंदर ही है। हाँ, तो हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होगा उसी ब्लॉक में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप होता है विद इन द ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। सिर्फ यहाँ CT लिखा है, मतलब सिर्फ यहाँ कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है। बाकी जो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड ऑल, देखेंगे बाद में हम लोग जब उसका सही टाइम आएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग वापस से अपने लूप पे। चलिए इसको हटा लेते हैं। अब हमने बनाया भाई साहब यहाँ पे एक लूप फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर हमने एक और बनाया, ठीक है, ये बनाया हमने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने एक i नाम का वेरिएबल बनाया है ना, i नाम का वेरिएबल बनाया है। किस ब्लॉक में बनाया है बताइए? इसको हम बोले, ये अगर यहाँ बना है इसका मतलब ये फॉर के अपर वाले फॉर के ब्लॉक में बनाया है। तो अब उसके अंदर बताइए इसका स्कोप होगा कि नहीं? क्या इस i को हम इस फॉर के इस वाले ब्लॉक में यूज कर सकते हैं? कैन आई यूज हियर? ये i इस वाले फॉर ब्लॉक का है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ये सही है ना। अब मैं अगर सिस आउट i करूं तो i कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ सिस आउट i करूं तो होगा? नहीं सर। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि भाई ये इस ब्लॉक तक सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। चलो भाई, मैंने कर दिया CTE कंपाइल टाइम एरर। एंड अगर मैं इसके अंदर एक सिंपल ब्लॉक बना दूं, दिस नॉट फॉर ब्लॉक, सिंपल ब्लॉक, एंड इसके अंदर आई प्रिंट करूंगा तो होगा? होगा सर। होगा, क्यों नहीं होगा? होगा, क्योंकि बाहरी के है ना, आउटर ब्लॉक में है तो उसके इनर ब्लॉक में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इसके अंदर ही है ना, तो हो जाएगा। अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी तरह अगर ये सिंपल ब्लॉक में हो सकता है तो फॉर में भी हो सकता है। तो हम अगर इस ब्लॉक को फॉर ब्लॉक बना दें, फॉर, अब मैं वापस से इसको कर लेता हूँ इंट आई, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आई यूज़ हो पा रहा है, इट मीन्स कि आई पहले से डिक्लेयर्ड है। तो क्या मैं एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर सकता हूँ? सोचिए आप खुद ही, आई मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ना, तो अब मैं जहां तक उसका स्कोप है वहां तक मैं दूसरा आई डिक्लेयर नहीं कर सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ i इज इक्वल टू 1, बोला अरे यार क्या कर रहे हो, आई तो पहले से डिक्लेयर्ड है, उसको दोबारा डिक्लेयर मत करो,
हम जानते हैं कि भाई जहाँ तक आई का स्कोप मिल रहा है वहाँ तक आप आई को इस्तेमाल जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक आप दूसरा आई डिक्लेयर नहीं कर सकते। समझ में आया ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एरर सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जी आई सर। लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ तक जहाँ तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ तक आप दूसरा आई नहीं बना सकते। बट मैंने अगर यहाँ एक आई बनाया, ठीक है, तो यहाँ तो कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों? यहाँ इंट आई इज इक्वल टू 1 चलो कर लेते हैं, यहाँ तो कोई एरर नहीं आ रहा है इंट आई इज इक्वल टू 1 पे, पर यहाँ क्यों आ रहा है बताइए? सर उसके रेंज के बाहर है ना। हाँ, उसके औकात के बाहर है ना, उसका साम्राज्य इतना ही है, तो अपने अपने साम्राज्य तक वो किसी दूसरे राजा को नहीं देख सकता, बट ये उसके साम्राज्य के बाहर है। तो ठीक है भाई, जहाँ तक उसका रेंज नहीं उसके बाद आप बनाओ फिर से आई, कोई हर्ज नहीं है। सो ये ध्यान रखेंगे। इसलिए जब भी हम नेस्टेड लूप लगाते हैं ना, जब भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं, हम हमेशा दूसरा वेरिएबल लेते हैं, जे ले लेते हैं, जो एक कन्वेंशनल अप्रोच है। प्रोग्रामर्स आई जे लेते हैं, आप पी क्यू आर एस लो, कौन मना कर रहा है, बट कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो ये हमने ले लिया आई एंड जे। अब सवाल ये है कि ये लूप के अंदर अगर मैं हेलो लिख दूं तो ये कितनी बार प्रिंट होगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। आप क्या करो, अपर लूप को देखो, आई 1 से शुरू हो रहा है और 1 5 से छोटा है, मतलब आई की वैल्यू 1 पे तो लूप चलेगा। तो अपर लूप जब एक बार चलेगा तो इनर लूप कितनी बार चलेगा? 5 बार, क्योंकि ये 1 से 5 तक है तो 5 बार चलेगा। तो ऐसा सीन कुछ ऐसा होगा, मैं आपको पेंट में समझा देता हूँ, क्योंकि कई बार बहुत लोगों को एक बार समझ में आ जाता है लेकिन बहुत लोगों को नेस्टेड में दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगा कि सबको बात क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं। देखो सीन कैसा होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपका जो कंट्रोल फ्लो है ना, मैं पेन ये वाला यूज़ कर लूँ, ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ। आई 1 है, 1 5 से छोटा है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई हर्ज नहीं है, अंदर लूप चला। अब आएगा J1 पे, J1 है और 1 5 से छोटा है, अब आया J के अंदर, एक हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, ध्यान रहे, एक हेलो प्रिंट हुआ एंड ये कंट्रोल कहाँ जाएगा? J प्लस प्लस पे, राइट? J प्लस प्लस जाएगा ना भाई यहाँ से? जी सर। जब J Yes. पूरा हो गया तो J प्लस प्लस पे जाएगा और फिर आएगा चेक करेगा J2 2 5 से छोटा है, यस है। इसका मतलब पता ये चला कि अब ये J में ही घूमेगा कितनी बार? 1 पे J चलाएगा, 2 पे J चलाएगा, 3 पे J चलाएगा, 4 पे चलाएगा और 5 पे चलाएगा, घूम रहा है यहीं पे। और जब जब J की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप ब्रेक होगा, तो कंट्रोल जाएगा इस लूप के बाहर, है ना? तो 5 बार चल गया J, कंट्रोल गया लूप के बाहर। ठीक है, लूप के बाहर जाने के बाद अब ध्यान रहे, अब यहाँ से लूप फॉर लूप अपर लूप बंद नहीं होगा, अब अपर लूप के आई प्लस प्लस पे जाएगा, क्योंकि जब आई की वैल्यू 1 थी तो नीचे आया और J को 5 बार चलाया। फिर अब आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर नीचे जाएगा और J को कितनी बार चलाएगा? 4 बार। 5 बार। हाँ, फिर J को 5 बार चलाएगा, फिर आएगा और आई की वैल्यू 3 होगी, फिर 3 पे जाएगा, 5 बार चलाएगा, मतलब हर बार ये 5 बार घुमा के फिर आएगा 4 होगा, फिर 5 बार घुमाएगा, फिर आएगा 5 होगा, फिर 5 बार घुमाएगा। मतलब पता ये चला कि अपर लूप इनर लूप को 5 बार घुमाएगा। जब एक बार घुमा रहा है तो ये 5 बार चल रहा है, तो 5 बार घुमाएगा तो ये कितनी बार चलेगा? 25 बार। तो सीधे 25 आंसर, 25 बार हेलो आएगा। ठीक है, सिंपल। अब 25 आपको गिनना थोड़ा मेहनत लगेगी, बट यकीन माने ये 25 ही होगा। ठीक है, 5 10, ठीक है 10 हो गया, हाईलाइटेड तक 10 है, और यहाँ से उठाओ 15 20 एंड ऊपर 5 25। ठीक है, इतनी मेहनत क्यों करना यार, हम प्रोग्रामर हैं, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट k इज इक्वल टू 1। ठीक है,
और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर देते हैं k को, तो हेलो वन हेलो वन हेलो वन आउटपुट आएगा। ठीक है, हेलो वन हेलो वन। ये ऐसा मैंने कभी किया है पहले प्लस साइन लगा के, ऐसा कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ? आई थिंक फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं बता देता हूँ फर्स्ट इसका टाइम। सीन क्या है। देखो, इसका सीन ऐसा है ना कि अगर किसी कुछ आपको प्रिंट करते हो, आप चाहते हो कि उसके साथ हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करें, सो वेरिएबल की वैल्यू और आपका ये स्ट्रिंग, इन दोनों के बीच में प्लस साइन लग गया। ये जोड़ नहीं रहा है, ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा है ना। कॉन्कैटिनेशन मतलब चपकाना। तो k की वैल्यू 1 है तो या हेलो वन हेलो वन हेलो वन आ रहा है। अगर मैं एक बार हेलो वन प्रिंट करने पर k प्लस प्लस कर दूं, k को इंक्रीमेंट कर दूं, तो जितनी बार हेलो आएगा इंक्रीमेंट होता जाएगा, हेलो वन हेलो टू हेलो थ्री हेलो फोर एंड हेलो 25, है ना। तो ऐसा भी किया जा सकता है, सिंपल। आप देख सकते हैं कितनी बार प्रिंट हुआ है, हर बार हुआ है कि नहीं, 1 से लेके 25 तक। सो इस तरह से हम नेस्टेड लूप को समझते हैं। ठीक है, अब इस फॉर के अंदर एक और फॉर, एक और फॉर, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप उसको बिल्कुल बनाएं और एनालिसिस करें कि आउटपुट कितनी बार आ रहा है, क्योंकि डबल लूप समझ गए तो ट्रिपल लूप, फोर लूप, फाइव लूप का खेल वही रहेगा। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? बताएं भाई, ये चीज़ क्लियर हुई? हाँ सर। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, नेस्टेड फॉर लूप। चलो भाई, नेस्टेड फॉर लूप हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड पे, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और ये भी मैं हटा लेता हूँ। ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक का काम है किसी भी लूप को रोक देना। ब्रेक की कीवर्ड होता है, मैं पहले लिख लूँ यहाँ पे, हेडिंग डाल लूँ, ब्रेक, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट, ठीक है। जंप स्टेटमेंट में दो आता है, पहला ब्रेक एंड दूसरा आता है कंटिन्यू। एंड दोनों कीवर्ड हैं तो कीवर्ड हमेशा लोअर केस में होगा, कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक का काम क्या है भाई? ब्रेक जो कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड का काम है सिंपल, ये जनरली आप देखोगे तो जनरली क्या है, ये बेसिकली यूज होता है स्विच और लूप के अंदर। एंड ये स्विच और ब्रेक को ब्रेक करने का काम करता है, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इट इज यूज टू ब्रेक द फ्लो ऑफ अ लूप एंड स्विच। लूप और स्विच के फ्लो को ब्रेक करता है एंड कंट्रोल स्विच और लूप के बाहर कर देता है। कंटिन्यू लूप के अंदर यूज होता है एंड इट इज यूज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट इटरेशन। क्या मतलब हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ध्यान रहे, ब्रेक और कंटिन्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना लूप का सिंपल इफ लिख देता है, उसके अंदर ब्रेक कीवर्ड लगा देता है, तो उस पे आपको सीधा कंपाइल टाइम एरर पे ऑप्शन पे चूज करना है, क्योंकि अगर स्विच और लूप नहीं है तो ब्रेक नहीं लगेगा, और अगर लूप नहीं है तो कंटिन्यू नहीं लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको ब्रेक, मैंने लिखा इफ अगर i इज इक्वल टू मेरा 3 है तो क्या करो, तो ब्रेक कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सिस आउट हेलो। समझना आप बहुत ध्यान से बात को। यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया है इफ के अंदर, ये तो बिल्कुल वैलिड है। ये इसलिए वैलिड है क्योंकि ये इफ एक फॉर के अंदर है। अगर ये फॉर ना होता तो ब्रेक में आ जाता आपको एक एरर। यहाँ पे अगर मैं इंट भी ले लूँ ना, इंट भी ले लूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर इंट भी ले लूँ, इंट आई, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एरर आ। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है यार? अच्छा, इनिशियलाइज, लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। चलो वो बाद में कर देंगे, या फिर बात आ गई तो बता देते हैं। एक बात आप ध्यान रखें, थोड़ा सा ब्रेक से अपना दिमाग ब्रेक करें, और एक बात ध्यान रखें कि लोकल वेरिएबल को
इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना इनिशियलाइज करे यू कांट यूज़। ठीक है, तो देखो ये बात स्लिप कर गई, लेकिन ठीक है, वो बात आ ही जाती है आखिर प्रोग्राम में। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एंड it has no डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये भी इंटरव्यू में पूछ लेता है कई बार। थोड़ा ब्रेक से दिमाग को अपने ब्रेक करें और समझ लें एक बात को कि अगर मैंने बनाया इंट a, इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? गार्बेज क्या है? हाँ, कंपाइल टाइम एरर। ये देखिए CTE, कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं जावा में भी गार्बेज वैल्यू दे देगा। ना 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 भाई, नहीं देगा, सीधा कंपाइल टाइम एरर। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। इनिशियलाइज करने से पहले आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये डेमो मैंने आपको एक दिखाया। दूसरा डेमो देखो, अभी हम लोग प्रोग्राम लिख रहे थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई। क्या हो रहा था कि मैंने इंट आई लिखा और आई को लगे कंपेयर कराने, क्या आई 3 की इक्वल है? अरे भाई साहब, बिना इनिशियलाइज करे आप यूज़ कैसे कर रहे हो? आई में 3 भरा जा रहा है या आई को 3 से कंपेयर किया जा रहा है? इट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, नॉट व्हाट इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, और आई में जब तक कुछ भरोगे नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो ठीक है, आई की वैल्यू 5, 6 एनीथिंग। अब यहाँ पे देखो एरर आ रहा है ब्रेक पे। ब्रेक कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड अ लूप और स्विच, सीधा सीधा बोल दिया इसने। तो अगर आप ऐसे कहीं पे देख रहे हो ब्रेक जहाँ पे लूप नहीं है, स्विच नहीं है, तो आप समझ जाएं कि भाई कुछ तो कुछ गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तुरंत आप समझ जाएं। देखो कंटिन्यू पे भी देखो क्या है, कंटिन्यू कैन नॉट बी यूज आउटसाइड अ लूप। तो ब्रेक लूप और स्विच के बाहर यूज नहीं किया जा सकता, और कंटिन्यू लूप के बाहर यूज नहीं किया जा सकता। तो मैंने ये चीज़ लिखी क्या यहाँ पे? हाँ, इट इज़ यूज टू ब्रेक द फ्लो ऑफ अ लूप एंड स्विच। ठीक है, एंड कंटिन्यू इट इज़ यूज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट इटरेशन। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांट यूज आउटसाइड द लूप। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आप ध्यान रखें कांट यूज आउटसाइड द लूप एंड स्विच। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार इंटरव्यू में, आउटसाइड द लूप एंड स्विच। ठीक है, तो वापस आते हैं इधर। तो अब मेरे को भाई लूप चाहिए, तभी मेरा काम होगा। तो चलिए आइए वापस कंट्रोल Z कर लेते हैं हम। ये लूप बन गया हमारा, एंड हमने कर लिया हेलो। अब यहाँ पे सवाल है कि आउटपुट क्या आएगा। तो सिंपल बात है, आई की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटा है, तो इफ़ तो चलेगा नहीं जब तक 3 ना हो, तो 1 पे हेलो आएगा। आई की वैल्यू 2 पे इफ़ चलेगा नहीं, 2 पे भी हेलो आएगा। आई की वैल्यू 3 पे इफ़ चल जाएगा, इफ़ जैसे ही इफ़ चलेगा ना, लूप ब्रेक हो जाएगा। एंड हेलो ब्रेक होने का मतलब है कि इसके नीचे का कोई कोड नहीं चलेगा, यहीं से तुरंत कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। तो मतलब आई की वैल्यू 1 पे और 2 पे हेलो तक कंट्रोल रीच करेगा, बट आई की वैल्यू 3 पे कंट्रोल घुस जाएगा इफ़ के अंदर, एंड ब्रेक ने यहीं से सीधा कंट्रोल जाएगा लूप के बाहर। ध्यान रहे, ब्रेक प्रोग्राम को बंद नहीं करता, ब्रेक लूप को क्लोज करता है। ऐसा नहीं कि आपके प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देगा, नहीं, कंट्रोल बाहर कर देगा लूप के, तो हमें एग्जिट मिलेगा। हमें सी 2 बार हेलो एंड एग्जिट। ये समझ में आया 2 बार हेलो एंड एग्जिट का गेम? बताइए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? रिपीट कर दीजिएगा सर। क्या कर देंगे? रिपीट। रिपीट कर देते हैं। इसमें सिंपल है कि देखो, ब्रेक क्या करेगा, लूप को रोकेगा। अब ब्रेक कब चलेगा? जब आई की वैल्यू 3 होगी। तो आई की वैल्यू 1 पे आप बताओ क्या इफ चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो हेलो प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू 2 पे भी इफ नहीं चलेगा, तो हेलो प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 3 पे, भाई 3 इज इक्वल टू 3 होता है, आई की वैल्यू 3 पे कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा, कंट्रोल गया लूप के बाहर, एन एग्जिट प्रिंट होगा, एंड मेन क्लोज, प्रोग्राम क्लोज।
तो 2 हेलो एंड एग्जिट। ठीक है, अभी सही है? बताइए, कुछ डाउट है तो बताइए, अगर क्लियर है तो भी बताइए। बस सर सही है। ठीक है। अब देखो, इसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन अभी हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ठीक है, इन सिनेरियोज पे हम ब्रेक करते हैं। अभी आपको लगेगा यार लूप क्यों ब्रेक कर रहे हो, पहले पहले तो आप 5 तक चला रहे हो, उसके बाद बीच में रोक दे रहे हो, है ना? तो ये कंडीशनल होता है यार, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, यूज़र से इनपुट लिया जाता है और ऑन कंडीशन ब्रेक किया जाता है ना? ऐसे तो कोई मतलब हुआ इसका कि आप 5 तक चला रहे हो, 3 पे ब्रेक कर दे रहे हो। तो ये सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए है कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है, कंसेप्ट समझाने के लिए है ब्रेक का। बाकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन हम इसकी करेंगे। अगर यहीं पे हम कंटिन्यू लगा दें तो क्या होगा? कंसेप्ट समझाने की बात है। कंटिन्यू लगा देंगे तो होगा ये कि आई की वैल्यू 1 पे हेलो आएगा, आई की वैल्यू 2 पे हेलो आएगा, आई की वैल्यू 3 पे कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू आपके कंट्रोल को इस लाइन से सीधे नेक्स्ट इटरेशन पे ले जाएगा, नीचे का कोड इग्नोर करते हुए। ब्रेक क्या करता था? आई की वैल्यू 3 पे सीधे लूप के बाहर जाता था। कंटिन्यू क्या करेगा? आई की वैल्यू 3 पे सीधे आई प्लस प्लस पे जाएगा। मतलब कि आई की वैल्यू 1 पे हेलो, 2 पे हेलो, 3 पे स्किप हो जाएगा, फिर 3 बन गया 4, तो फिर 4 पे हेलो, फिर 5 पे हेलो। मतलब कंटिन्यू लूप को ब्रेक नहीं करेगा, बट जब कंटिन्यू कीवर्ड वाला, सॉरी, जब कंटिन्यू वाला केस, हमारा इफ केस जब ट्रू होगा, उस समय बस होगा इतना कि ये नेक्स्ट इटरेशन पे चल जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ पे देखिए, कहाँ चला गया? हाँ, इट इज यूज टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट इटरेशन। अगले इटरेशन पे चल मूव करने के लिए यूज किया जाता है। कई बार ऐसा होता है हम कुछ लॉजिक लिखते हैं और कुछ वैल्यूज पे उस लॉजिक को स्किप करवाना चाहते हैं। ये मेरा लॉजिक है, सपोज दैट, और मैं चाहता हूँ कि कुछ सर्टेन कंडीशन पे वो लॉजिक स्किप हो, वहाँ ना चले, बाकी आगे चले। तो ऐसा कर सकते हो कि अगर आई की वैल्यू जब 3 हो तो ये लॉजिक स्किप हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हेलो 4 बार एंड एग्जिट, एंड आई की वैल्यू, कौन सी आई की वैल्यू पे हेलो नहीं आया होगा? 3 पे। प्रूफ देखना है? हाँ, प्रूफ देखना है तो कॉन्कैटिनेट कर दो आई को। तो आई की वैल्यू पे कौन कौन से आई की वैल्यू प्रिंट हो रहा है? 1 पे हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे नहीं हुआ, सीधा 4 पे हुआ एंड 5 पे हुआ। तो ये रहा कंटिन्यू। ठीक है, इसको भी उठा लेते हैं एंड हम इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे सीधा। ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो कि जंप स्टेटमेंट है। ठीक है, जंप स्टेटमेंट, जंप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जंप स्टेटमेंट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ऊपर मैंने लिखा हुआ है सही से। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक फॉर लूप, इंट आई इज इक्वल टू 1, या एक काम करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। ये मेरे पास एक लूप है और उस लूप के अंदर एक और हमने लगा दिया, और यहाँ लगा दिया हमने जे, जे एंड जे। ठीक है, ये हो गया। एंड मैं यहाँ ऐसा करूँ, सस आउट करूँ आई को, आई को करूँ नहीं, सिस आउट हेलो करता हूँ। चलो, मैंने सिस आउट कर दिया हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, इफ अगर मेरी जे की वैल्यू 2 हो या 3 हो, तो भाई साहब क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, BREAK। ठीक है, ब्रेक हो जाए। तो सवाल ये है कि हेलो कितनी बार आएगा, और ये ब्रेक किसको करेगा? इनर लूप को कि आउटर लूप को? जाहिर सी बात है, पहला सवाल तो यही आएगा ना कि इनर को कि आउटर को करेगा। जब ये समझोगे तभी आप आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो आंसर ये है कि ब्रेक कीवर्ड अगर नेस्टेड लूप में लगा है तो वो ब्रेक करेगा इनर लूप को। मतलब होगा कैसा? आई की वैल्यू 1 पे इनर लूप चलेगा,
और इनर लूप 1 पे हेलो प्रिंट करेगा, 2 पे हेलो प्रिंट करेगा, 3 पे ब्रेक हो जाएगा। मतलब जे कितनी बार ये इनर लूप कितनी बार हेलो प्रिंट किया? 2 बार। 2 बार। हाँ, 3 पे ब्रेक हो गया। 3 पे ब्रेक होगा तो i प्लस प्लस आई की वैल्यू 2 होगी। फिर से जे चलेगा, फिर से एक बार एंड 2 बार, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो 2 एंड 2 एंड 2 एंड 2, टोटल 10 बार होगा। क्यों भाई साहब? हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए 2 2 4 2 6 ऊपर 4 10, मतलब i की वैल्यू 1 पे 2 बार, i की वैल्यू 2 पे 2 बार, i की वैल्यू 3 पे 2 बार, ऐसे चल रहा है। मतलब पता ये चल रहा कि अच्छा बेटा, इनर लूप जो है, इनर जो ब्रेक होता है वो क्या करता है? इनर लूप को ब्रेक करता है। बट अगर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे अंदर के लूप से बाहर वाला ही लूप क्लोज करना है, तो कैसे करेंगे? समझ रहे हैं? जरूरत अगर ऐसी पड़ जाए कि भाई नहीं, मुझे जे की वैल्यू अगर 3 हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मुझे पूरा लूप का खेल ही खत्म करना है। कोई कंडीशन है, मान लो कुछ भी ऐसी कंडीशन है, यूजर इनपुट वगैरह कुछ भी यहाँ लिया जा सकता है, आगे हम धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आए कि जिस कंडीशन पे मुझे सिर्फ इनर नहीं, पूरा लूप का ही प्रोग्राम, मतलब ये पूरा लूप ही ब्रेक करना है, आउटर भी, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेबल्ड फॉर लूप को। लेबल्ड का स्पेलिंग गड़बड़ है क्या? लेबल्ड एक ही एल होता है क्या लेबल्ड में? जो भी है, नहीं मालूम मुझे। तो लेबल्ड फॉर लूप का हम यूज़ करेंगे। लेबल्ड फॉर लूप में होता क्या है, हम लूप पे लेबलिंग करते हैं। ठीक है, लेबलिंग करने का मतलब ये होता है कि हम इस पे एक लेबल चढ़ा देते हैं, नाम दे देते हैं, नथिंग एल्स। कैसे नाम दिया जाता है? ऐसे दे, कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी, कुछ भी, एक वैलिड आइडेंटिफायर आप दे सकते हो। आइडेंटिफायर हमने आपको पढ़ाया है। हमने ऊपर वाले का नाम देता हूँ लूप 1, कुछ भी एक नाम दो, ये वैलिड आइडेंटिफायर है, यानी कोलन दे दिया हमने। और यहाँ पे हमने दे दिया लूप 2। देखो बड़े प्यार से हमने दोनों लूप का नाम, मतलब नाम दे करके, कुछ भी हाथी घोड़ा कुछ भी नाम दे करके कोलन दे दो लूप के ऊपर, और दूसरे वाले भी एक नाम दे के कोलन दे दो लूप के ऊपर। तो इस वाले लूप का नाम क्या हो गया? लूप 1। इस वाले लूप का नाम हो गया लूप 2। अब हम ब्रेक, खाली एक ब्रेक लिखते हैं तो उसी लूप को ब्रेक करता है जिसमें हम यूज किए होते हैं। बट अगर लेबलिंग किए हैं तो हम अगर कर दें ब्रेक लूप 1, तो अब कौन सा लूप ब्रेक होगा? आउटर वाला। मतलब कि i की वैल्यू 1 पे जब j चलेगा तो एक हेलो, 2 हेलो, और j की वैल्यू 3 पे बड़ा वाला ही लूप बंद हो जाएगा। तो छोटकू क्या काम करेंगे? सीधे कंट्रोल आएगा लूप के बाहर, जहां मैं आपको जानबूझ के एग्जिट प्रिंट करके दिखाना चाहता हूं कि फिर हमारा कंट्रोल एग्जिट पे गया एंड मेन बंद, प्रोग्राम बंद। तो इस बार सिर्फ 2 ही बार आएगा। समझे? तो अंदर से अगर बाहर लूप क्लोज करना है तो यू कैन यूज लेबल्ड फॉर लूप। Is this clear for everyone? कोई भी नाम दे सकते हैं आप, anything you want. ठीक है, चलिए ये हो गया। एंड यहाँ पे तो आई थिंक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली फॉर लूप के बारे में। लेबल्ड पढ़ लिया, ब्रेक कंटिन्यू भी कर लिया, नेस्टेड भी कर लिया। तो एक आध पैटर्न का भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पैटर्न की हालांकि मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। पैटर्न प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो आप सीखते रहें, उसका तो कोई लिमिट है नहीं है। हज़ारों लाखों पैटर्न आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल होता है, पिरामिड होता है, बर्फी जिसको बोलते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो सब चीज़ें बनाना आपको सीखना चाहिए। तो पैटर्न प्रोग्रामिंग की अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पैटर्न प्रोग्रामिंग के लिए आई वुड सजेस्ट, मेरे यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देखना आप शुरू कर दें। ठीक है, मैं आप लोग के ग्रुप में वो प्लेलिस्ट भेज देता हूँ। हालांकि आप लोग ने शायद देखा होगा, देखा है आप लोगों ने पैटर्न की प्लेलिस्ट, स्टार पैटर्न प्रोग्रामिंग जावा, जिसमें हमने 8 पैटर्न अभी तक बनाए हुए हैं, 7 पैटर्न बनाए हुए हैं, 7 पैटर्न
उसमें आपके पूरे पैटर्न प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मैंने देखिए आप लोग के ग्रुप पे भेज दिया है, आप इसको ट्राई करें। ठीक है, पैटर्न प्रोग्रामिंग को की प्लेलिस्ट आप विज़िट करें, प्लेलिस्ट विज़िट करें, और कोई भी डाउट हो पैटर्न से रिलेटेड कि ये पैटर्न में मुझे डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अब मैं आपको यहाँ पे एक टास्क भी देना चाहूँगा। पैटर्न के तो पूरे साथ के साथ जो पैटर्न हमने बनवाए हैं वो आप बनाएं, एंड अभी एक मैं आपको टास्क देता हूँ। ठीक है, पैटर्न बनाते रहिएगा धीरे धीरे, वो एक 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 लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट है, और एक लॉन्ग टर्म गेम है वो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में हर तरह के पैटर्न बनाने ही लग जाएंगे, आपको पैटर्न में उलझे रहना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहनी है। कुछ कुछ पैटर्न्स बनाइए, अल्टरनेट डेज पे या वीकली ट्वाइस ऐसा कुछ बनाते रहिए। मेन आपको फोकस अभी कंसेप्ट पे करना है, पैटर्न वगैरह साथ में थोड़ा थोड़ा करते रहना। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे दिया आप लोग को, और बाकी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग तो देख ही लेंगे प्लेलिस्ट में जाके। एक टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जो सबको कोशिश करना है बनाने की। ठीक है, टास्क क्या है, आपको आपको मैं 2 नंबर यूज़र से लूँगा। ठीक है, 2 नंबर में यूज़र से लूँगा। एंटर नंबर 1। नंबर 1 यूज़र से लेने के लिए आप स्कैनर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो 10 ले लिया, फिर आपने किया एंटर नंबर 2, आपने मान लिया 16 या 14 ले लिया, ऐसा कुछ भी। ठीक है, 2 नंबर आपने ले लिया यूज़र से, यूज़र इनपुट लेना है। एंड इस टास्क में इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप नंबर 1 लेंगे वो छोटा होना चाहिए हमेशा नंबर 2 से। ठीक है, नंबर 1 हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए नंबर 2 से। जैसे नंबर 1 10 है तो नंबर 2 11 हो सकता है, 12, 15, 18, 20 ऐसा कुछ हो सकता है। अब आपको आउटपुट ये लाना है, आउटपुट जैसा मैं लिखा हूं बिल्कुल वैसा ही। देखो जैसा मैं लिखा हूं बिल्कुल वैसा ही। देखो आउटपुट ऐसा आएगा जो मैं ये लाइन में लिखने वाला हूँ, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 20 30 40 50 तो ऐसा ही हो गया। 4 3 7 8 9 1 10 60 हो गया क्या, है ना। 10 20 30 40 50 4 3 7 2 9 1 10, हाँ 60। तो एग्जैक्टली ऐसा ही आउटपुट चाहिए हमें। सिर्फ 60 चले नहीं चलेगा, सिर्फ 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 30 40 नहीं चलेगा, प्लस जितना है उतना ही होना चाहिए, इक्वल टू ऐसा ही आउटपुट चाहिए, और आपको 2 नंबर यूजर से लेना है। ठीक है, हिंट के तौर पे मैं बता दूं, इसमें आप लूप का यूज़ करेंगे, इसमें आप इफ़ का यूज़ करेंगे, इसमें आप हाँ लूप इफ़ वगैरह का यूज़ करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूज़र इनपुट है, ये ऐसा फिक्स वैल्यू नंबर नहीं लेना है, डायनेमिक प्रोग्राम बनाना है। मतलब यूज़र इनपुट, अगर आप यूज़र इनपुट बदलेंगे तो यहाँ पे आउटपुट ही बदलेगा। यूज़र इनपुट अगर 9 और 15 कर दिया तो 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस अप टू 15 तक इक्वल टू जो भी 9 से 15 का सम होगा। तो ये एक डायनेमिक प्रोग्राम होगा। तो यूज़र इनपुट आपको लेना है। अब क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह के टास्क मैं आपको दूंगा। ठीक है, और बाकी पैटर्न प्रोग्रामिंग की भी प्लेलिस्ट आप विजिट करें, और जो भी पैटर्न्स है वहाँ पे उसको भी ट्राई करें, बट पैटर्न से पहले आप इस टास्क पे तवज्जो देंगे। ठीक है, क्योंकि ये टास्क ज़रूरी है करना। चलिए, तो आज तो वाइल लूप वगैरह हो नहीं पाएगा, शुरू करेंगे तो फिर वाइल की कहानी लंबी जाएगी, क्योंकि वाइल को प्रोजेक्ट में भी डालना है, वाइल को एंड ब्रेक वगैरह प्रोजेक्ट में भी। हम ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है इतना जितना हमने बोला था आपको, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। क्यों भाई, तो ये मैंने टास्क दिया था। आज आप लोग क्या करें, आज आप लोग ग्रुप पे, ठीक है, मुझे फ़ोटो भेजिए सब लोग, सबकी फ़ोटो आनी चाहिए, और जिसकी नहीं आएगी उसको मैं कल क्लास में अलाउ नहीं करूँगा, एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। जिसकी कल तक का आपके पास टाइम है ये वाला टास्क करने का, जिसका नहीं हुआ रहेगा क्लास में अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले आपको दिया था। और तो आप लोग सब लोग अगर जो नहीं किया है इसको कंप्लीट कर लीजिए, एंड इसके बाद सब लोग अपने अपने प्रोग्राम की फ़ोटो भेजिएगा। जिसका सबसे बेस्ट होगा, मुझे लगेगा हाँ यार ये बेस्ट है, मैं उसका कंसिडर करूँगा कि सब लोग ऐसा ही बना ले। और अगर जो सबसे बेस्ट होगा उसमें कुछ ऐड ऑन करना होगा तो मैं सेम वो कोड ले करके और मैं फिर उसमें ऐड ऑन करूँगा। तो साथ में मैं भी बनाऊँगा, ऐसा नहीं सिर्फ आप बनाएंगे, हम भी बनाएंगे।
अगर बेस्ट किसी का कोड होगा तो वो कोड हमें कॉपी पेस्ट कर देगा, फिर हम यहाँ ऐड करके जो भी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने होंगे मैं अपने एंड से करूँगा। तो जिनका सही नहीं बना होगा वो मैच कर लेंगे। सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।